बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। किसी को पसंद हो या ना हो, पाकिस्तान इलेक्शन की जानिब जाएगा। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मुमकिन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ जाए। ज़्यादा इम्कान ये है कि आज या कल में आ जाएगा। ये फ़ैसला जिसके भी ख़िलाफ़ होगा वो निशाना बनाएगा अदालत को और फ़ैसले को, और वो ये कहेगा कि उसके साथ ये ज़्यादती हुई है। यानी अगर ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुआ तो वो ये कहेंगे कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर अदालत नोटिस नहीं ले सकती। हमने जो किया आइन के दायरे में रहते हुए किया, स्पीकर ने अपनी रूलिंग को इस्तेमाल किया, लिहाजा अदालत की मुदाखलत गलत है। और अगर ये फ़ैसला अपोजिशन के ख़िलाफ़ आ गया तो अपोजिशन ये कहेगी कि अदालत ने नज़रिया ज़रूरत के तहत ये फ़ैसला दिया है, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और एक मरतबा फिर इंसाफ का और कानून का और आइन का गला घोंट दिया गया है। दोनों जानिब जो हैं या दोनों तरफ़ैन अपना अपना फ़ैसला सुना चुकी हैं और दोनों को ये लगता है कि वो हक़ के ऊपर है। अब अदालत के ऊपर मुनसर है कि वो किसकी मुखालफत लेती है। यानी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अदालत अगर एक तरह का फ़ैसला करेगी तो इधर से मुखालफत हो जाएगी, दूसरी तरह का करेगी तो इधर से मुखालफत हो जाएगी। ऐसे में जो वाहिद रास्ता नज़र आता है वो एक ही है कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ बढ़ जाए। इलेक्शन में जाना पॉलिटिकल पार्टियों की ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इक़्तिदार में ना हो। यानी PMLN, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब, ANP, जमात इस्लामी, बाकी तमाम जमातें ये चाहती थी कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों। इवन तहरीक लब्बैक भी ये चाहती है कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों, फजलुर रहमान साहब भी। ये सारे इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात हो कि ये इक़्तिदार का हिस्सा नहीं है। ये चाहते हैं कि इक़्तिदार का जो खेल अभी खेला जा रहा है या जो बारी लगी हुई है ये ख़त्म हो और हमारी बारी आए और हम इक़्तिदार में आए। इसीलिए तहरीक एतमाद आई थी। लेकिन इंतखाबात से पहले कुछ बड़े ज़रूरी काम करने थे और उन कामों के बगैर इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो ज़रूरी काम क्या थे? नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करना था, क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको कानून बनाया है और अब ये कानून मौजूद है और मुमकिन नहीं है कि इसके बगैर इंतखाब करवाया जा सके। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की एक कंपल्शन है जिसको हटाना चाह रही थी अपोजिशन, कि चाहे उनकी 1 महीने के लिए हुकूमत बने, उस 1 महीने के अंदर जान छुड़ाएं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, क्योंकि इस मशीन की मौजूदगी में रवायती सियासी जमातें अपने रवायती सियासी हथकंडों के ज़रिए से धांधली नहीं कर सकेंगी। लिहाजा बहुत ज़रूरी है, अगर रवायती इलेक्शन पाकिस्तान में करवाने हैं और चीज़ों को कंट्रोल करना है अपने मुताबिक, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसको ख़त्म करना होगा। दूसरा मिशन था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक वापस लेना। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मसला ये है कि ये बहुत बड़ी तादाद में है। लगभग इनके वोटर्स जो हैं वो 90 लाख से ज़्यादा हैं। अगर आप 10 मिलियन वोटर इनका गिनते हैं, 1 करोड़ वोटर, तो इनमें 90% से ज़्यादा लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में एयरपोर्ट पर उतरें और वहाँ से आप ट्रैवल करें उस मुल्क के तूलो अर्ज़ में, तो जो भी आपको पाकिस्तानी मिलता है वो आपको इमरान खान का हमायती मिलता है। UAE में चले जाएं तो UAE में तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी हैं, और अगर उन 15 लाख पाकिस्तानियों में से आप जिसको भी मिलते हैं सड़क पे, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई कारोबारी आदमी है, कोई होटल में काम करता है, कोई किसी जगह पे है, कोई कारोबार करता है, आपको ज़्यादा लोग वही मिलते हैं। आप अगर 50 लोगों से मिलते हैं तो आपको एक आधा मिलता है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ होता है। ज़्यादा लोग वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती हैं। इसी तरह आप सऊदी अरब में चले जाएं तो शरीफ ख़ानदान ने जिस तरह सऊदी अरब में टाइम गुजारा है, जितने लोग वहाँ काम करते हैं वो उनके भी ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि शरीफ ख़ानदान के कारोबार में और उनकी मिलों के अंदर वहाँ इजाज़त ही नहीं थी पाकिस्तानियों को काम करने की, वो इंडियन से काम लेते थे। तो वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है सऊदी अरब के अंदर, उनकी तादाद लगभग 25 लाख है। ये 40 लाख वोटर ये तो सीधा सीधा इमरान खान के खाते में पड़ जाएगा। और अगर 40 लाख नहीं भी होगा, अच्छा इनका एक और प्रॉब्लम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे के सारे वोट डालने भी आते हैं। यानी इनके वोट डालने की तादाद 90% से ज़्यादा होगी, और अगर ये 80% भी वोट डालते हैं तो इस सूरत में भी अगर इन 2 मुल्कों में 40 लाख वोटर हैं तो फिर भी यहाँ से कुछ 32 लाख वोट पड़ जाएंगे। और अगर 32 लाख वोट कम से कम पड़ते हैं तो 30 लाख इमरान खान को पड़ जाएंगे। आप तादाद में आप इजाफा देंगे कितना ज़्यादा हो जाता है ओवरसीज़ वोटर्स की। दूसरा, जितना यूरोप है, अमेरिका है, दीगर ममालिक हैं, वहाँ पे जितने पाकिस्तानी अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं। नवाज शरीफ लंदन में है, वहाँ पे एक भी जलसा नहीं कर सके अभी तक।
हालांकि अल्ताफ हुसैन फिर भी छोटा मोटा कोई मुजाहरा, कोई छोटा मोटा कोई जलसा, कोई चीज़ कर लेते थे। नवाज शरीफ साहब तो वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं कर पाए लंदन में। वजह यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे वहाँ पे भी इमरान खान के साथ हैं। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक भी ख़त्म करना है जो इमरान खान साहब ने दिया है। इसके लिए उनका हुकूमत में आना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अब इलेक्शन की तरफ जाएं 90 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें तो 60 दिन में इंतखाब होता है, अगर असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए तो 90 दिन के अंदर होता है इंतखाब। अब इस वक्त एक और डेवलपमेंट ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने, क्योंकि स्पीकर जो है वो जब अगला इंतखाब हो जाता है, जब तक नया स्पीकर नहीं आता तब तक वो स्पीकर कौमी असम्बली रहता है। यानी जब तक असद कैसर साहब नहीं आए थे तब तक अयाज सादिक साहब जो हैं वो स्पीकर कौमी असम्बली थे। तो असद कैसर साहब अभी भी स्पीकर कौमी असम्बली हैं। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म और निगरान कैबिनेट वगैरह जो बाद में बनेगी उसके लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों को खतूत लिख दिए हैं और दोनों से उन्होंने बंदे मांग लिए हैं। स्पीकर ने ये खतूत आइन की शिक 224(1) के तहत जो इख्तियारात उनको मिले हुए हैं उस तहत उन्होंने ये लिखे हैं और 4 मेंबरान के नाम मांगे, यानी 4 मेंबर्स के नाम। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली रहेगी ना, तो वो 4 बंदे अपने ही देंगे। अपोजिशन के मुमकिन है कि 2 बंदे PMLN से आ जाए, एक पीपल्स पार्टी से आ जाए, एक फजलुर रहमान से आ जाए। तो इस तरह 4 बंदे अपोजिशन के आएंगे और 4 बंदे हुकूमत के आएंगे। ये 8 बंदे मिलकर बैठेंगे और बैठकर फैसला करेंगे कि किसको पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म बनाना है। और ये स्पीकर ने इसके ऊपर लिख दिया है, खतूत लिख दिए इमरान खान साहब को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी। लिहाजा ये मामला अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। इलेक्शन में जाने से कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त खुश हैं और कौन सी परेशान हैं? देखिए, मैंने आपको 2 चीज़ें कही कि EVM और ओवरसीज़ का वोट, ये बहुत परेशान कुन बात है अपोजिशन के लिए। इस पर क्या सौदेबाजी हो सकती है ये मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये सुन लें कि PMLN जो जमात है इन्होंने तैयारी कर रखी थी इलेक्शन की और ये काफ़ी अरसे से अपने इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे थे, प्लान कर रहे थे। और इन्होंने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात जीते भी हैं। आखिरी ज़िमनी इंतखाब में वो MPA जीत गया था बरियार, और नया नौजवान है, उसने इलेक्शन जीत लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से। अच्छा, ये जो इसके अलावा बाकी ज़िमनी इंतखाबात सारे वो जीत गए, यानी बाकी ज़िमनी इंतखाबात अपोजिशन जीती थी। तो PMLN की बड़ी तैयारी है पंजाब में, उनको लगता है कि वो PTI को हरा देंगे। फिर उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस और महंगाई, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको बहुत फ़ायदा मिला। लेकिन हाल ही में कुछ डेंट पड़ा है, और वो डेंट इसलिए पड़ा कि उन्होंने एक तरफ फजलुर रहमान साहब का हाथ थाम लिया और एक तरफ आसिफ अली जरदारी का हाथ थाम लिया, और इमरान खान साहब के वर्कर को, सपोर्टर को, सबको दोबारा एक्टिव कर दिया। तो उनका वोटर सपोर्टर फिर एक्टिव हो गया इमरान खान साहब का, और पब्लिक के अंदर उनकी ओपिनियन बेहतर हो गई। तो ऐसे में मुकाबले का माहौल बन गया फिर से। अब अगर ये कहा जाए कि सेंट्रल पंजाब में PTI और PMLN दोनों 50-50 हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। अब PMLN के अंदर जो सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप है वो तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन में उतरें, देखी जाएगी, हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक बात है अपर पंजाब की, जिसमें आप अटक को गिन लेते हैं या गुजरात को, मंडी बहाउद्दीन, उससे ऊपर के एरियाज़ जो हैं, रावलपिंडी, इस तरफ जो है वो सूरत हाल चकवाल और इस तरफ का जो एरिया सारा, यहाँ की सूरत हाल ये मियाँ वाली, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLN से तगड़ी है। और अगर आप जनूबी पंजाब में चले जाएं तो वहाँ पे बरादरियों का वोट है, वहाँ पे जो वोट है वो मिक्स किस्म का वोट है। तो वहाँ कुछ पता नहीं चलता कौन जीत जाएगा, वहाँ फिर ज़्यादातर घोड़े जीत जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कुछ सीटें वहाँ पे मजबूत की हैं। तो पंजाब में तो मुकाबला बड़ा टक्कर का है PMLN और PTI का। और PMLN का ये कहना है कुछ लोगों का कि इलेक्शन लड़ें, और बाकी ये कहते हैं कि अभी डिले करें, ये वक्त इलेक्शन लड़ने का नहीं है। इमरान खान ने अपनी खोई हुई मकबूलियत हासिल कर ली है, वो इलेक्शन में फेंटी लगाएगा। ख़ास तौर पे जो मुनहरिफ अराकीन हमने लिए हैं वो सबसे बड़ी गले की हड्डी है कि वो मुनहरिफ अराकीन अगर उनको टिकट दिए गए तो पब्लिक उनको वोट नहीं डालेगी, क्योंकि PMLN में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है और PTI उनको वैसे ही ढूंढ रही है कि वो मिले कहीं पे हमें, हम उनके खिलाफ एहतजाज करें। तो ऐसी सूरत हाल में पंजाब के अंदर डिवाइड हो जाती है PMLN की जो राय है, क्योंकि उनमें कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन में जाएं और कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन में ना जाएं। पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, वो इलेक्शन में जा सकते हैं, दोबारा सिंध में हुकूमत बना भी सकते हैं। पीपल्स पार्टी जितना टाइम PTI को ज़्यादा देगी, PTI सिंध के अंदर इंटीरियर में उतनी मजबूत हो जाएगी और उसका नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा सकती है।
उनका कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो बाकी अपोजिशन की वजह से डिले कर रहे हैं। अब आ जाएं आप मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो उनको शिकस्त हुई है अपने मजबूत गढ़ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में, यानी जहाँ पीटीआई मजबूत थी, पहले बहुत मजबूत थी जहाँ पे, वहाँ फजलुर रहमान साहब ने स्वीप कर दिया था और बड़े खुश थे दिसंबर में। लेकिन फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नई जान भर दी इसके ज़मीन तहरीक चला के, तो अब उल्टा काम हो गया। अब काम ये हुआ कि इमरान खान साहब स्वीप कर गए उन इलाकों में जहाँ पे पीटीआई कमज़ोर थी। तो फजलुर रहमान साहब गुमगू की कैफियत में कि इलेक्शन लड़े या ना लड़े, ये क्या हो गया। और अगर इलेक्शन इसी तरह होना है तो पीटीआई तो फिर पूरे केपी में दोबारा स्वीप कर जाएगी, और तीसरी मरतबा हुकूमत अगर इन्होंने बना ली तो ये तो फजलुर रहमान साहब की सियासत के ऊपर ढक्कन लग जाएगा, यानी वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। बाकी जमातें जो एमक्यूएम, उसके लिए बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि एमक्यूएम ने कराची वालों को ऐसा लगता है उनके साथ धोखा किया है। वो इमरान खान साहब का साथ दे रहे थे और पीपल्स पार्टी से कराची वाले शदीद नाराज़ हैं। एक्चुअली पीपल्स पार्टी कभी भी कराची से बहुत लंबे अरसे से जीत नहीं पा रही। अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल करके उन्होंने एक सीट पता नहीं किस तरह निकाल ली थी ज़िमनी इलेक्शन में, कादर मंदो खेल वाली, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं है कराची में पीपल्स पार्टी के। एक दो इलाकों को छोड़ें तो पीपल्स पार्टी आपको कहीं नज़र ही नहीं आती पूरे कराची के अंदर। तो एमक्यूएम का जितना वोटर है या जितने उर्दू स्पीकिंग लोग हैं कराची के अंदर, जो बहुत बड़ी तादाद है वोटर्स की, या जितने पश्तून हैं, वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो उनकी हमदर्दियाँ थीं, उनकी एमक्यूएम से भी हमदर्दियाँ थीं, लेकिन पीपल्स पार्टी के सख्त मुखालिफ थे। अब हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला के एमक्यूएम ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया। एमक्यूएम बिल्कुल नहीं चाहती कि इस वक्त इलेक्शन हो, वो ये चाह रहे हैं कि लंबा टाइम गुजरे, और अल्ताफ़ हुसैन को भी दोबारा मैं आपको बताऊं कि एक्टिव किया जा रहा है। बाकायदा अल्ताफ़ हुसैन के कुछ लोगों को ग्रीन सिग्नल मिला है। मुझे एक मेंबर कौमी असम्बली ने यह कहा कि अब हम एमक्यूएम वो वाली में रहेंगे जो अल्ताफ़ हुसैन वाली एमक्यूएम है, और वो बहाल हो जाएगी, ये इशारा उन्होंने मुझे दिया, और उस तरफ कुछ थोड़ी सी एक्टिविटीज़ शुरू भी हो गई हैं। तो इमरान खान को काउंटर करने के लिए एमक्यूएम जो कराची के अंदर असल अल्ताफ़ हुसैन वाली है, उसको दोबारा से एक्टिवेट किया जा रहा है, क्योंकि वही जमात है या अल्ताफ़ हुसैन का एक फैक्टर है जो इमरान खान को डेंट डाल सकता है कराची में। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एमक्यूएम वो वाली जो अल्ताफ़ हुसैन के बगैर है वो कराची में इलेक्शन हरा सके, क्योंकि लोगों का एक रिएक्शन है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इससे पहले भी आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी को हमेशा एमक्यूएम छोड़ दिया करती थी इलेक्शन से पहले, ताकि इलेक्शन में उनको अपने लोगों की मुखालफत का सामना ना करना पड़े। फिर वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारा लगा के इलेक्शन लड़ते थे, वापस आ जाते थे। तो अब सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम भी इलेक्शन से भाग रही है। मुस्लिम लीग काफ की अजीब सूरत हाल है, आधी पार्टी इधर इमरान खान के साथ है, आधी पार्टी उधर नून लीग के साथ है, और उनका क्या बनेगा उनको खुद पता नहीं है। उनकी पूरी एनर्जी इस वक्त इस बात के ऊपर है कि कुछ भी करके वो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को बना दें, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि अगला इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। हमजा शहबाज साहब को फ्लैटी होटल लाहौर में, फ्लैटी होटल जो है ये मरीम नवाज़ के गालिबन समधी का है मुबैना तौर पे, और उस होटल के अंदर ये सारे इकट्ठे हुए बसों में भर के गए। 199 मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे, इसमें मुनहरिफ अराकीन भी थे, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोग थे। उन्होंने जाके हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना दिया, और ये कोई आइनी इजलास नहीं था। मरीम नवाज़ तो बदी था कि ये आइनी इजलास है, लेकिन ये आइनी इजलास नहीं था, ये एक अलामती इजलास था जिसमें अपनी अक्सरियत को अपोजिशन ने शो किया है। जबकि पंजाब में रेंजर्स बुला ली गई है, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, पंजाब असम्बली को तारे लगा के बाहर जो है वो खारदार तारें भी बिछा दी गई हैं ताकि उसके अंदर दाखिल होकर कोई ड्रामा ना किया जाए। दूसरी जानिब हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला बनने के उन्होंने ऐलान कर दिया है। उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी वज़ीर आला पंजाब बनने की, और जिस तरीके से वो बने एक होटल के अंदर, वो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, बहुत खुश हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब बन गए, उन्होंने अपनी अक्सरियत शो कर दी है। तो फिलहाल फ्लैटिस होटल के वज़ीर आला पंजाब तो वो बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का आइन इसको तस्लीम करता है नहीं करता, इसके ऊपर एक नई बहस छिड़ जाएगी। मुनहरिफ अराकीन के लिए जो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी वाली बात है वो बात यह है कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि पीटीआई मुनहरिफ अराकीन के हलकों में अब जलसे करने जा रही है। इमरान खान साहब ने दो बड़े फैसले किए हैं। एक तो ये किया कि इजलास के दौरान पीटीआई ने 135 से ज़ायद हलकों में उम्मीदवार तब्दील ना करने का फैसला किया। ये वो उम्मीदवार हैं जो पीटीआई के अपने उम्मीदवार हैं, किसी इदारे ने गिफ्ट नहीं किए थे। इमरान खान साहब को जिन लोगों ने धोखा दिया ना, वो कौन है? या तो किसी इदारे ने गिफ्ट किए हुए थे, या ये घेर घार के लाए गए थे, तरीन साहब ले आए थे घेर के अपने जहाज में बिठा के, या ये वो लोग थे जो इक़्तिदार की लालच में आ गए थे। इन लोगों ने इमरान खान को छोड़ा और धोखा दिया। वो जो इमरान खान के ज़्यादातर नज़रियाती साथी हैं
या जिनको उन्होंने खुद अपनी पार्टी के अंदर नजरिए के तहत शामिल किया था या जिनको अपने साथ मिलाया था बाय चॉइस, जो आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो सारे इमरान खान के साथ अभी भी खड़े हैं। और उनमें से 135 से जायद हल्के ऐसे हैं जहां इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि मैं अपना उम्मीदवार तब्दील नहीं करूंगा, मेरे अपने लोग वहां पे इलेक्शन लड़ेंगे। हर जिले के अंदर इमरान खान साहब जिम्मेदारान को बना रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने जिले के अंदर बेहतरीन लोगों को टिकट देने हैं और जिन लोगों ने वफादारी की है उनके टिकट वापस नहीं लिए जाएंगे, उनको दोबारा टिकट दिए जाएंगे। और जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनके हलकों के अंदर जलसों का फैसला किया गया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम इंतखाबी हलकों में उम्मीदवार नामजद करने पर इत्तफाक हो गया कि हर हलके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा। और चेयरमैन पीटीआई मुल्क भर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। अवामी राब्ता मुहिम में मुनहरिफ अराकीन के हलकों में जलसे किए जाएंगे। इमरान खान मुनहरिफ अराकीन के हलकों में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे और वहाँ पर रैलियाँ निकाली जाएंगी। उनके लिए बहुत मुश्किल कर दिया जाएगा, क्योंकि अब PMLN के लिए चैलेंज हो जाएगा कि वो इनको टिकट देंगे, ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे। यानी उनके लिए तो एक नफरत पैदा हो रही है और दूसरी पार्टी के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, लुटा है। तो PMLN का पूरा वोटर कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो PMLN का फेस नहीं है वो बंदा। यानी तलाल चौधरी के मुकाबले में नवाब शेर वसीर को PMLN का वोटर क्यों वोट डालने जाएगा, और PTI का वोटर वैसे ही उसका दुश्मन है, वो रिएक्शन में निकलेगा और दूसरे PTI के उम्मीदवार को वोट डालेगा। तो ये बड़ी मजेदार सूरत बन गई है और मुनहरिफ अराकीन के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगले इंतखाबात के अंदर कामयाब होकर असेंबली में पहुंचना। तो ये इमरान खान साहब कम से कम वो सीटें जहां पे लोग मुनहरिफ हुए हैं उनको तो काबू कर ही लेंगे। तो नाज़रीन, ये अब तक की पॉलिटिकल सिचुएशन है, इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन आज का दिन बहुत अहम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या ऑर्डर करता है और उस ऑर्डर को ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे लेती हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।